दोस्तों, मधु एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैथ का चैप्टर चल रहा है। ठीक, ये सबके लिए जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से, चाहे जो भी ITI में हो या हाई स्कूल में हो या जो तैयारी करें उनके लिए एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक। ठीक, आज निर्देशांक को इतनी सरलता से बताऊंगा जो आपके समझ में ज़रूर आएगा और हम समझाने का कोशिश भी करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है मैथ के लिए और इससे सवाल भी पूछी जाती है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप समझिए। इसमें एक चतुर्थांश माना जाता है। ठीक, देखिए यही चतुर्थांश है। चतुर्थांश हो गया 1 2 3 4। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसको ये जो रेखा खींची गई इसको x अक्ष या एक्सिस बोलते हैं। इसको y एक्सिस बोलते हैं, y अक्ष। ठीक, अब देखिए इसी किसी में इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा कटान बन रहा है, जो ये जो बिंदु है, ये हमारा इसको O नाम देते हैं। O को हम मूल बिंदु बोलते हैं। ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है आपका। ये मूल बिंदु है, x अक्ष, y अक्ष, x डैश, y डैश। ठीक, इस मूल बिंदु को इसमें जिसे इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश। ठीक, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, समझ जाइएगा। ठीक, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये जो मूल बिंदु लिखे हैं ये तो हमारा ये वाला बिंदु है। इस मूल बिंदु से ही हर सब कुछ निर्धारित करते हैं। जो हमारा ये x अक्ष है, y अक्ष है। ठीक, x डैश, y डैश, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, ये हमारा चतुर्थ इसका जो है हमारा निर्देशांक, जैसे कोई कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु जो O है, ठीक, O ये हमारा मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0-0 होता है। यदि कोई पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यदि कोई अंक दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0-0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0-0 होता है। यही हमारा x अक्ष। यही आज ज्योमेट्री के बारे में हम बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका माना जाता है मैथ के लिए और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। निर्देशांक हो गया, ये हमारा क्या हो गया? निर्देशांक हो गया। यदि कोई कहता है कि निर्देशांक में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या आते हैं, यदि कोई अंक नहीं दिया तो 0-0 बोलते हैं। यदि इस 0-0 का मान दिया है, यदि मान लीजिए 3-4 दिया है या 8-5 दिया है, कोई एक ही रख लीजिए, मान लीजिए कि 8-5 दिया है। ठीक, 8-5। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? ये x अक्ष हो गया, आइए y अक्ष, क्योंकि हम जब भी चालू करेंगे तो मूल बिंदु से ही चलेंगे, न कि y अक्ष से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक, x अक्ष से चलते हैं तो x अक्ष, y अक्ष। इसको भुज बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। इसको भुज और कोटि बोलते हैं। इसको एब्सिसा अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, इसको ऑर्डिनेट। ठीक, x अक्ष, y अक्ष, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। भुज को अंग्रेजी में एब्सिसा और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, यही हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। 8-0, जैसे कोई अंक दिया है तो 8-0 ये हमारा 8-5
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। यदि नहीं दिया है तो हमारा 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। एक्स अक्ष से ही हर दिशा में चलते हैं। इधर रहेंगे तो हमारा एक प्लस रहेगा, इसमें जाएंगे एक्स अक्ष पर तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा माइनस प्लस। ठीक, इसमें जाएंगे तो दोनों हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। मान होते हैं प्रथम चतुर्थांश में दोनों, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, प्लस प्लस। इसमें एक्स अक्ष हमारा माइनस है, माइनस प्लस। इसमें दोनों माइनस है तो माइनस डैश माइनस हो जाएगा। और इसमें देखिए माइनस प्लस, तो फिर माइनस हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये प्लस हमारा एक्स अक्ष, पहले एक्स को लेंगे इसके बाद डैश माइनस। यही हमारे चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश के बारे में हम ये बता रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप ज़रूर इसको देखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये आपके पेपर में इससे ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु, क्या क्या सब बताएंगे। जितना पूछता है कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, उसके बारे में हम पूरा बताएंगे। ये हमारा देखते जाइए। मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु पे एक्स अक्ष वाई अक्ष, इधर जाएंगे बाएं, जब इस मूल बिंदु से बाएं जाएंगे उसी रेखा पे तो हमारा एक्स डैश हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो ये वाई है तो वाई के नीचे जाएंगे तो वाई डैश हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ऋणात्मक माना जाता है। इसी के बाद इसके मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। पहले एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए, अब इसी के अंतर्गत आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मानिए कोई बिंदु है, ये हमारी रेखा है, इसको P बिंदु माना, इसको Q माना। ठीक, दो बिंदु हैं पी क्यू ज्ञात है कि दो बिंदु और इनके बीच की दूरी। तो देखिए इनके बीच की जो दूरी है, ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, तो यहाँ पे x1 y1, इसको x2 y2। अब इनके बीच की जब दूरी पूछा जाता है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा सूत्र है PQ बराबर अंडर रूट करणी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यही हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। निर्देशांक के अंतर्गत यदि कोई पूछता है तो हमारी P और Q कोई दो बिंदु है और इनके जो अक्ष बन रहे हैं, ठीक, जो मान रहे हैं x1 और y1 माना, x1 और y1, इसको x2 y2 माना। P1 के सिरे को x1 y1, Q के सिरे को x2 y2, और PQ के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, जो करनी के अंदर में रहेगा। इसमें से घटा के आप इसका होल वर्ग कर दीजिएगा, इसको भी y2 में से x1 को y1 को घटा के होल वर्ग करके और उनको जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिएगा। वही हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, हमारे PQ के बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। ताकि हम अगली वीडियो में आपके मध्य बिंदु, अंतः बिंदु के विभाजन का भी सूत्र बताएंगे। इस पर जो सवाल आती है उस सवाल के बारे में भी चर्चा हम करते रहेंगे। ये हमारा जो मैथ का जो चैप्टर चल रहा है, ये जो हमारी वीडियो बनी है, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो तैयारी करने वाले हों, चाहे ITI के छात्र हों, चाहे हाई स्कूल। ठीक, ये सबके लिए ही बहुत मायने रखती है वीडियो। ये इससे सवाल भी पूछे जाते हैं सिंपल, जैसे दो बिंदुओं के बीच का दूरी आपको पूछ देगा, अंतर विभाजन, मध्य विभाजन का भी पूछ देता है। तो इस पर जो सवालें आती हैं हम उसके बारे में, त्रिभुजों के बीच का भी पूछता है, तो हम सब बताएंगे। आप जितना हो सके वीडियो को देखिए और शेयर करिए अपने साथियों के बीच में। और ये जो मैथ का चैप्टर चला है हाई स्कूल के लिए और जो आपके ITI के छात्र हैं उनके लिए, यदि आपको जिस चैप्टर से लगता है कि नहीं ये चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर के बारे में आप कमेंट करिए, हम उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, यदि वो आपको कठिन है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। चाहे ITI के जो भी छात्र हैं वो भी अपना कमेंट लिख सकते हैं कि नहीं किस चीज़ का, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो बने तो अच्छा लगे। ड्राइंग का हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो, और साइंस का भी उसमें आता है जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, और थ्योरी का जो आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप उसको कमेंट करके बताते रहिए।